शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। स्वप्नादिप्रतिबोधचितः द्वारीभूतत्वान् हेतोमुखः बोधलक्षणं वा हेतोद्वारं मुखं अस्य हेतोद्वारं मुखं अस्य स्वप्नादि आगमनं प्रचिति चेतोमुखः भूतभविष्यत् ज्ञातृत्वं सर्वविषयज्ञातृत्वम् अस्य एव इति प्राज्ञः सुषुप्तो अपि भूतपूर्वकस्य प्राज्ञ उच्यते स्वप्न और जागृत आगमन प्रति स्वप्न जो हमें आ रहा है माने जो स्वप्न हम देख रहे हैं, सुषुप्ति जो हम देख रहे हैं, जागृत अवस्था का जो हम अनुभव कर रहे हैं, उनके आगमन के लिए जो द्वार है वो चेतोमुख है। अब बोध लक्षणम वा वो चैतन्य स्वरूप जो है जिसके कारण ये स्वप्न हमें आते हैं, आगमन माने आ रहे हैं, जागृत अवस्था का अनुभव हम कर रहे हैं, और वही जो प्राज्ञ जो है चेतोमुख है, ये चेतोमुख जो प्राज्ञ है भूत भविष्य ज्ञातृत्वम् सर्व विषय ज्ञातृत्वम् अस्य इति प्राज्ञ है। तो यहाँ आनंदगिरी कहते हैं सुषुप्ते समस्त विशेष विज्ञान उपरमात् भूतः ज्ञातृत्वम् इति आशंक्य। सुषुप्ति अवस्था में तो क्या होता है, सुषुप्ति के लिए समस्त विशेष विज्ञान उपरमात् सर्व प्रकार के जो ज्ञान जो है, सर्व प्रकार का जो ज्ञान है, सर्व प्रकार के जो साधन है, विज्ञान माने ज्ञान और साधन दोनों, प्रमाणम अनम प्रत्यय जो है वो करण के साधन के अर्थ में होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम। उसी प्रकार से ज्ञानम, ज्ञान का एक अर्थ नाम है, ज्ञान जिसको हम कहते हैं, पुष्प का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन वो अनम प्रत्यय का अर्थ भी है असल ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी ज्ञान कहते हैं। तो समस्त विशेष विज्ञान, आपको समस्त विशेष प्रकार के जो ज्ञान है और जो ज्ञान के साधन है, मन और बुद्धि भी क्या है, सो गई ऊपर रमात। अब सुषुप्ते है, अब सुषुप्ति काल में ये सब शांत हो गए, ज्ञातृत्वम। तो ज्ञातृत्व कैसे होगा, किस प्रकार से आप कहते हो कि ये ज्ञातृत्व है आपको, क्योंकि ज्ञातृत्व संभव नहीं है, न तो ज्ञान है, न विषय है, न विषय ग्रहण करने वाले साधन है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सुषुप्तो अपि भूतपूर्व गत्या प्राज्ञः उच्यते। ये भूतपूर्व बड़ा प्रधान है, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति थे, आप
फिर भी राष्ट्रपति का जो सम्मान है, राष्ट्रपति के जो लाभ मिलते हैं, सब उनको मिलते रहते। क्यों? भूतपूर्व गत्या। अभी वो राष्ट्रपति नहीं है, अभी वो बड़ा प्रधान नहीं है, लेकिन मिलते हैं सब लाभ। किसके कारण? भूतपूर्व गत्या। उसी प्रकार सुषुप्त अपि। सुषुप्त माने क्या है? जो सो गया, सुषुप्ति अवस्था जिसकी है। अब इसे कहते हैं यद्यपि सुषुप्तः तस्याम् अवस्थायां समस्त विशेष विज्ञान विरहितः अपि भवति, तथापि भूताः निष्पन्नाः या जागृते स्वप्ने च। सुषुप्ति अवस्था में ही विज्ञान, विशेष विज्ञान रहित है। अब तथापि आनंद गिरी कहते हैं तथापि भूताः निष्पन्नाः, माने भूतकाल में जो प्राप्त हुआ, जागरिते स्वप्ने च सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा गति ही। भूतपूर्व गति है, उनका अर्थ दर्शाते हैं। पहले जो हमें सब ज्ञान हुआ जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, या तो पूर्व जन्म में, आप समझ सकते, यहाँ ये हमें रखना पड़ेगा, पूर्व जन्म जो भी ज्ञान हमें हुआ है उसका क्या है? ज्ञातृत्व लक्षणा गति ही। ज्ञातृत्व के स्वरूप में, लक्षणा माने स्वरूप, ज्ञातृत्व स्वरूप जो हमारी गति थी, तया प्रकर्षेण सर्वम आसमन्तात् जानाति प्राज्ञः। तो पहले भले नहीं था, आप समझो, लेकिन पूर्व में वो ज्ञातृत्व था, वो ज्ञातृत्व भी यहाँ अव्यक्त अवस्था में बन गया। ज्ञान भी था, ज्ञेय भी थे और ज्ञाता भी था। तो ज्ञातृत्व वहां जो था भूतपूर्व, भूतपूर्व बड़ा प्रधान। उसी प्रकार से क्या है? भूतपूर्व गति से भूतपूर्व के गति माने अनुसार, भूतपूर्व के ज्ञान के अनुरूप ये गति का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। जो गति के अर्थ में जितने भी धातु है, ये सब भाषा है। बच्चे को हम पढ़ाते हैं, कई बार बच्चे खेलते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं और हमको सुनते भी हैं, तो हमें संशय होता है, तुमने सुना कि नहीं, समझा कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? Did it enter in your brain or not? तो माने कि आपके ब्रेन में प्रवेश किया, ऐसा नहीं, माने आपके समझ में आया कि नहीं। तो गति जो है, गति जितने भी गति अर्थ में, पाणिनि मुनि कहते हैं जितने भी गति अर्थ वाले जो धातु है, वो ज्ञान के बोध के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो भूत पर पूर्व गत्या, अब देखो, सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा गति ही। सर्व विषय के ज्ञाता के रूप में, तो सर्व विषय के ज्ञाता के रूप के लक्षण वाली जो गति है, माने ज्ञान है। देखो, प्रकर्षेण सर्वम आसमन्तात्, प्रकर्षेण अच्छी तरह सम्यक रूप से, आसमन्तात् पूर्ण रूप से, जानाति प्राज्ञ शब्द वाच्य है भवति। प्राज्ञ शब्द का सीधा वाच्य माने सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उनमें ये सब ज्ञातृत्व है, ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञातृत्व भी है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पूर्वभूत गत्या, भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्यते। तो ये हो गया प्राज्ञ का एक अर्थ। असम शंकराचार्य जी एक और अर्थ देते, अथवा अथवा नक्ति मात्रम अस्य एव असाधारणं रूपम
इति प्राज्ञः अथवा तो बोले कि अगर आप ऐसा कहेंगे कि भूतपूर्व गत्या वो प्राज्ञ है, तो वर्तमान काल में क्या है? भूतपूर्व बड़ा प्रधान कहते हैं, मानिए अभी वो बड़ा प्रधान नहीं है। तो भूतपूर्व प्राज्ञ अगर आप कहेंगे तो वर्तमान काल में क्या प्राज्ञ नहीं है वो? इसे आनंद जी कहते हैं तर्हि प्राज्ञ शब्द से मुख्यार्थत्व न सिद्ध्यति। तो फिर ये प्राज्ञ शब्द जो है उनका मुख्यार्थ मान की वर्तमान काल में वो प्राज्ञ नहीं होगा, तो वो उनका वर्तमान काल में प्राज्ञातृत्व जो है वो प्राज्ञापना जो है वो सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए शंकराचार्य जी अथवा अन्य अर्थ देते हैं, असाधारणमिति विशेषण द्योतिकम अर्थम स्फुटयति। तो ज्ञप्ति मात्र जो प्रज्ञप्ति मात्र मानी चैतन्य ही है आपका, हम प्राज्ञ माने चैतन्य मात्र है, वहां जो है वो चैतन्य है। देखो स्वप्न जिसको हम कहते हैं, तो स्वप्न भी क्या है? हमारी वृत्ति ही स्वप्न बन गई। हम देखिए कि हम वृक्ष का विचार करते हैं तो वृक्ष की वृत्ति है वही वृक्ष बन गई। आप नदी की वृत्ति है वही नदी बन गई, माता की वृत्ति है वही माता बन गई, हमारे शरीर की वृत्ति है वो हमारा शरीर वहां बन गए। अब वो वृत्ति है, लेकिन वृत्ति क्या है? वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो तो चैतन्य है। वृत्ति नहीं थी तब चैतन्य था, वृत्ति उठी तब भी चैतन्य तो है। और वृत्ति शांत हो गई तो क्या रहेगा? आप आत्मा चैतन्य ही रहेंगे। अब देखो यही रासलीला है। ये मन की जो वृत्ति है ना वो गोपिया है, और जो चैतन्य है वो माधव। लोग समझते नहीं, सब गड़बड़ करते। अंगना अंगना अंतरे माधव, एक गोपी है दूसरी गोपी है, मध्य में कौन है? ये माधव। अंगना अंगना अंतरे माधव। अब हमारी दृष्टि गोपी पर है। अब इसलिए क्या करेंगे, ये अंगना है ये अंगना है और मध्य में माधव। अब हमारी दृष्टि अगर हम अंगना से माधव पर ले जाएंगे तो क्या होगा? माधव माधव अंतरे अंगना, ये वृत्ति है। आप देखो मैं कोई कल्पना नहीं कर रही हूँ, आप समझने की। एक वृत्ति है वो वृत्ति शांत हो गई, चैतन्य है। दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो गई, तो हमारी दृष्टि अभी जो है वह कहाँ पर है? वृत्ति पर है। देखो ये बाबू जी ये ध्यान करवाते थे, इसीलिए देखो ये वेदांत जो है वेदांत दृष्टि है, वेदांत इज विजन। लेकिन वो दृष्टि क्या है? ये तो शिफ्ट विजन। आपकी दृष्टि नाम और रूप पर है, लेकिन नाम रूप को हटा के, नाम रूप से हमारी दृष्टि को हटा के जो अस्तित्व जो सत्य है, घटः अस्ति घटः भाति, तो जो अस्थि पर हमारी दृष्टि हमें ले जानी है, तो नाम रूप से शिफ्ट करके हमारे बुद्धि को वहां से हटा के हमारी बुद्धि को कहाँ ले जाना है? वो जो अधिष्ठान सत्य चैतन्य है। तो वृत्ति भी क्या है? अगर हम देखते हैं तो वृत्ति क्या है? चैतन्य। हम देखते पुष्पाकार वृत्ति जब हम कहते हैं तो वृत्ति है, और वृत्ति के साथ क्या जोड़ गया? अब तो वृत्ति है जब हम कहते हैं तो उसमें क्या हो गया? चैतन्य तो है ही, आप आयकर साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा तो है ही। वो चैतन्य में क्या जुड़ गया? पुष्प नाम और पुष्प रूप जोड़ गया, वो जुड़ गया तो क्या बन गया? वृत्ति, पुष्पाकार वृत्ति। आप तो
चैतन्य और ये प्लस, चैतन्य और नाम रूप से जमा कर देते हैं तो वृत्ति बन गई। तो वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य है, आप समझो। प्रत्येक वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो तो चैतन्य है। तो चैतन्य है, फिर चैतन्य से वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर वो वृत्ति शांत हो गई, तो कहाँ शांत हो गई? चैतन्य। तो जिस प्रकार से गोपी से हमारी दृष्टि हम हटा के माधव पर ले गए, फिर क्या हो गया? माधव माधव अंतरे अंजन। उसी प्रकार से अब हमारी दृष्टि हम कहाँ ले जाएंगे? वो चैतन्य जो साक्षी स्वरूप जो चैतन्य आत्मा, तो क्या होगा? चैतन्य है, मृत्यु उठती है, मृत्यु शांत हो गई, चैतन्य है। तो आपका तो अभाव कभी होता है नहीं। वृत्ति है तभी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वृत्ति नहीं है तब भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। घट नहीं था तो मिट्टी थी, अब तो घट है तभी मिट्टी है, और घट टूट जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी। तो घट नाम रूप से हमारी बुद्धि को हटा के हमें मृत्यु के सत्यम, देखो ये शास्त्र के जो वाक्य होते हैं ना, वो पत्थर की लकीर है, आप समझो, कोई उसे हटा नहीं सकते। वृत्ति के देव सत्यम, उसी प्रकार से चैतन्य एकमात्र सत्य है। वृत्ति उठती रहती है, वृत्ति शांत हो जाती है, तो जो है वो तो क्या है? चैतन्य मात्र। न प्रज्ञप्ति मात्रम एव। जागृत अवस्था जो थी वो भी चैतन्य मात्र है, स्वप्न अवस्था तो चैतन्य मात्र ही है, आप समझो। सही में वृत्ति वृक्ष नहीं बनती है, आपका चैतन्य ही वृक्ष स्वरूप है, आपका चैतन्य ही पशु रूप में है। अब चैतन्य ही संपूर्ण स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और जागृत अवस्था में भी जो है वो तो सचित ही है, आप समझो। तो जब स्वप्न अवस्था चैतन्य मात्र है, जागृत अवस्था स्वप्न मात्र है, आप देखो। लेकिन स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था वृत्ति समान है, क्यों? क्योंकि नाम रूप है वहां पर, विशेष नाम रूप वहां पर है। अब जब विशेष नाम रूप शांत हो गए तो रहा तो क्या रहा? चैतन्य मात्र। अब प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव असाधारणम रूपमिति। सुषुप्ति में सब वस्तु अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते, तो रहेगा वो तो क्या रहेगा? चैतन्य मात्र। और वो क्या है? असाधारण रूपम। क्यों? ये सुषुप्ति का असाधारण रूप है, क्योंकि यहाँ नाम रूप नहीं है, वहां नाम रूप है। जागृत अवस्था में नाम रूप है, स्वप्न अवस्था में नाम रूप है, यहाँ कोई नाम रूप है, मानी कि नाम रूप से रंजित नहीं है, शुद्ध है। असाधारण माने क्या है? वो शुद्ध है, क्योंकि वृत्ति से वो रंजित नहीं है, आप समझो। वृत्ति से भी रंजित नहीं है, नाम रूप से भी वो रंजित नहीं है, आप समझो। असाधारण माने वो जैसा है वैसा ही है। प्रज्ञप्ति मात्र एव असाधारणम रूपमिति प्राज्ञ है। तो प्राज्ञ मात्र है, असाधारण नित्या। तो इस प्रकार से क्या हो गया? तो जो ये है प्राज्ञ, स्थान है, एकीभूत है, प्रज्ञान जन एव आनंदमय है, आनंद भुक चेतो मुख है। ये सब किसके विशेषण है? ये प्राज्ञ के विशेषण। लेकिन ये प्राज्ञ तो बोलते हैं प्राज्ञ, वो प्राज्ञ है क्या? तो आगे देखो, इतरयो हो विशिष्टमपि
इतरयोः विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति विज्ञानमस्ति सोऽयं प्राज्ञः तृतीयः पादः। तो ये आत्मा का तृतीय पाद है। सोऽयम् आत्मा चतुष्पाद। लेकिन ये पाद क्या है? इतरयोः विशिष्टम। इतरयोः, इतर माने द्विवचन, स्वप्न और जागृत से जो विशेष है। विज्ञानमस्ति, विज्ञानम तो चैतन्य मात्र है। तृतीय पाद है, ये तृतीय पाद है। आनंद बहुत सुंदर शब्द है। ये सब जब हम सुनते हैं, आनंदमय है, आनंद सुख तो हम सोच रहे हैं ये सब प्रार्थना के विषय है। सही में देखो तो किसके विशेषण है? आपके हैं। आध्यात्मिक तृतीय पादस्य व्याख्यान उपसंहरति सोयम इति। क्यों? मंत्र में क्या कहा? सर्वं हि एतैर्विदुं स ब्रह्म एव अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। ये सब पंचसूत्र। सोयम, सोयम क्या है? मंत्र का शब्द है। सब सोयम आत्मा चतुष्पाद। सह माने वो ब्रह्म, अयम माने अपरोक्ष आत्मा जो है वो चतुष्पाद। और इसलिए कहते हैं कि शंकराचार्य जी में वो याद दिलाते हैं, सोयम प्राज्ञ है, सह अयम आत्मा प्राज्ञ है। तो ये प्राज्ञ कौन है? आप है। आप समझो, आप जागृत स्थान है, आप स्वप्न स्थान है, आप ही प्राज्ञ है। आप, लेकिन वो कैसे है? वो जागृत अवस्था अभिमानी जो था विश्व, जो स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस था, दोनों से जो विशिष्ट है। तो यहाँ बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से विशिष्ट है। जो जागृत अवस्था अभिमानी वैश्वानर और स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस से विशिष्ट जो है, सहायम प्राज्ञ है, वो आत्मा जो है वो विशेष प्रकार है। देखिए इसके आगे असाधारण कहते, वो जो आत्मा जो है वो प्राज्ञ मानी आनंदमय, आनंदित कहते हैं। आध्यात्मिक वो आप आध्यात्मिक मानी आत्मनि अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म। तो प्राज्ञ माने कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो आप है। तो यम प्राज्ञ है, वही ब्रह्म जो आत्मा है वो अब सुषुप्ति अवस्था की दृष्टि से प्राज्ञ ऐसा हम कहते हैं। तो ये हो गए 3 बात। तो ये 3 बात तो हो गए। अब प्राज्ञस्य आधिदैविकेन अंतर्यामिणां सह अभेदं गृहीत्वा विशेषण अंतरं दर्शयति। अगले 2 पाद में क्या हुआ? जागृत स्थान है, परिष्प्रज्ञ है, ये आध्यात्मिक हो गया। सप्तांग है, एकोनविंशति मुख, तो ये क्या होगा? आधिदैविक हो गया। तो वहां पे देखिए आध्यात्मिक और आधिदैविक का अभेद वहां मंत्र में दर्शा दिया है।
स्वप्न अवस्था में भी सप्तांग एकोन विंशति मुख है, वो दर्शा दिया हम, लेकिन यहाँ नहीं दर्शाया, यहाँ तो आध्यात्मिक ही दर्शाया। शुद्ध स्थान है, एकीभूत है, तो यहाँ किसी भी प्रकार से आधिदैविक का निरूपण किया गया नहीं है। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये अगला जो मंत्र, जो छठा मंत्र जो है, वो किसके लिए है? प्राज्ञस्य आधिदैविकेन अंतर्यामिना सह अवेदम गृहीत्वा। ये जो प्राज्ञ जो है उसका, प्राज्ञ का आधिदैविक के साथ, वो आधिदैविक कौन है? अंतर्यामिना, अंतरम स्थित्वा यमयति सर्वानिति अंतर्यामी। भगवान बाहर डंडा लेके खड़े नहीं रहते, आप सब तो, आप सब वस्तु का जो नियंत्रण, नियमन जो कर रहे हैं, किस प्रकार से? अंतर स्थित्वा। तो बहुत सुंदर है। ईश्वर कौन है? अंतर्यामी। तो सब लोग अंतर्यामी माने अंदर वास होने वाला, ऐसा नहीं है। तो वही भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति रामयन् मायया यंत्र रूढ़ानि, रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वही कहते हैं, मैं अंतर्यामी ईश्वर हूँ, सबके अंदर रहकर, सबके हृदय में स्थित होकर, सबका नियमन मैं करता। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, हमारा अहम और हमारा मम है ही कहाँ? सर्व भूतों के हृदय में मैं रहता हूँ। अब चीटी को भी वो शक्कर बताने वाला कौन है? वो ईश्वर अंतर्यामी है, आप समझो। ये वृक्ष जो है ना, पौधे होते हैं, उसके मूल होते हैं। अब प्रयोग करके देखना कि अगर वृक्ष है, पौधा है, इसकी वृद्धि हो रही है, तो जितनी बाहर वृद्धि होती है, ऐसे नीचे भी मूल की वृद्धि होती रहती है। अगर वो पौधे की एक और थोड़े अंतर में आप पानी डालते रहेंगे, जल वहां पौधे में नहीं डालेंगे, जल उससे थोड़े दूर डालें, कि पौधा क्या करेगा? अपने मूल को वो जल की ओर ले जाए। मूल के पास तो आंख नहीं है, इंद्रिया नहीं है वहां, तो वो मूल जो है, उनको कौन प्रेरणा देता है? उस पर आप जाइए, अंतर्यामी। आप समझते? सर्वभूता। हम ही डिब्बे में वो शक्कर रखते हैं, फिर हम ही भूल जाते हैं इस डिब्बे में रखा है, ये खोलेंगे, ये खोलेंगे, 10 खोल के फिर 11वां मिलता है। अब किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि सीधी वही डिब्बे पर जाएगी। वो वही डिब्बे पर कैसे गई? अब अंतर्यामी। बहुत सुंदर है। पूरी प्रकृति अगर आप देखेंगे ना, तो वो अंतर्यामी आपको बहुत स्पष्ट हो जाए। हमारी बुद्धि से स्पष्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फिर वो हमारा अहंकार, अहंता ममता है। मैं करता, अहंकार माने क्या? अहम करोति, अहम करोमि की अहंकार है। हमारे अहंकार के कारण वो अंतर्यामी को हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर प्रकृति हम देखेंगे ना, सब समझ में आता है। अब देखो, ये पक्षी जो है, बहुत वर्षों पहले नेशनल ज्योग्राफी वाले ने ये माइग्रेटरी जो बर्ड और माइग्रेटरी जो पशु है, मत्स्य, मच्छी है, व्हेल है, तो यायावर उसको कहते हैं। तो ये यायावर जितने प्राणी है,
ये बतख, तो वो भी कनाडा से पूरा माइग्रेट करके उड़ के आप 1 महीने तक वो उड़ते रहते हैं। तो उनको अंतर्यामी परमात्मा ने उनको क्या करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते किस दिशा में जाना है। ये हमारे गुजरात में देखो, ये कच्छ जो है, कच्छ है, जामनगर, ये पूरा जो है शीतकाल में वो पूरे जो फ्लैमिंगो जो है साइबेरिया से सब यहाँ आते हैं, ब्रीडिंग के लिए आते हैं, प्रजोत्पत्ति के लिए आते हैं वो। तो उन्होंने ये पूरे फोटोग्राफी करके वो बहुत सुंदर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि हर एक तक कैसे जाते हैं। वो इतना छोटा पक्षी है, वो 10 दिन तक उड़ता रहता है, उसको शक्ति कहाँ से मिली, उठता ही नहीं। ये मोनार्क करके बहुत बड़ा केसरी रंग का बटरफ्लाई, तो वो जो तितली जो है वो कनाडा में होती है, उत्तर अमेरिका में होती है। तो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, क्यों, क्योंकि वो एक समय ऐसा आता है कि सारी वो ऑरेंज तितलियां हैं पूरे ये अमेरिका को पास करके दक्षिण अमेरिका जाती है। तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। इतना छोटा सा वो छोटी सी वो तितली है, आप दक्षिण अमेरिका की ओर जाती, और वही तितली नहीं जाती, आप समझना ये मध्य में उनका ब्रीडिंग की प्रजोत्पत्ति भी हो जाती, मानी कि वो मर गया और दूसरी तितली बन गई अंदर। कई बार 2 पीढ़ियां हो जाती है, फिर वो वहां पहुंचता है, फिर वो वापस वही स्थान पर आएंगे। और उनको संशोधन जो करने वाले थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ जंगल में, अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के किस जंगल में कहाँ जाते हैं, वो जानते ही नहीं थे। तो पूरा एक प्रक्रिया थी उनकी संशोधन। फिर उनको ज्ञान हुआ कि दक्षिण अमेरिका में जंगल में एक ही प्रकार का वृक्ष है जिसके ऊपर पूरी तितलियां बैठ जाती। तो वो तितली को मार्गदर्शन किसने किया, अब देखो पथदर्शक कौन है, अंतर्यामी। और इसे कहते हैं कि वो जो अंतर्यामी है, और वो कौन है, आध्यात्मिक अंतर्यामीणा सह अभेदम प्राज्ञस्य। ये जो प्राज्ञ जो है उनका, जो अंतर्यामी है, जो आधि दैविक है, उससे उनका क्या है, अभेदम गृहीत्वा, वो अभेद ग्रहण करके विशेषण अंतरम दर्शयति, विशेष प्रकार का अर्थ हमें यहाँ समझाते हैं। आप समझ कि प्रार्थना जो है वो आध्यात्मिक है, ये जो अंतर्यामी जो ईश्वर जो है वो आधि दैविक है, और दोनों एक ही है। अब दोनों का ऐक्य हमें देखना है, और इसीलिए शंकराचार्य जी को कोई संगत नहीं देते, ये आनंदगिरी महाराज हमें संगति देते हैं। एषः इति, एषः माने भाष्य भी कहते हैं, और एषः माने मंत्र भी। एषः एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः सर्वज्ञः, एषः अन्तर्यामी, एषः अन्तर्यामी, एषः योनिः सर्वस्य, एषः योनिः सर्वस्य, प्रभवाप्ययौ हि भूतानां प्रभाप्य
एषः मानी क्या है, ये जो प्राज्ञ है, एषः मानी यह जो प्राज्ञ, ठीक है, सह अयमान, उसी प्रकार से एषः यह प्राज्ञः सर्वेश्वरः, उस सर्व का ईश्वर, ईश्वर माने क्या है, शासन। ईश्वर का अर्थ क्या होता है, जो सबका शासन। सूर्य को शासित कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। चंद्र की जो गति है, चंद्र की जो गति है, वो शासन करने वाले कौन है, चंद्र, ईश्वर है। पहले में जब पहली बार मैंने सुना कि पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण, और चंद्र जो है वो पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण, पहले में नया नया सुनते हैं। तो सूर्य तो वो चित्र दर्शाते हैं, सूर्य होता है उसको वो परिभ्रमण दर्शाते हैं, लंबगोल को दर्शाते हैं, फिर वो पृथ्वी के आसपास दर्शाएंगे चंद्र। तो हमेशा मेरे मन में ये प्रश्न रहता है, आप कह रहे हो इतना बड़ा सूर्य, सूर्य इस प्रकार से हैंगिंग बन जाए, तो ये पूरे आकाश में सूर्य यहाँ कैसे रहा, वो गिर क्यों नहीं जाता है, तो मुझे आकाश में रहता कैसे है, क्योंकि वो गिर जाना चाहिए। बालक की बुद्धि यही होती है कि जो चीज वहाँ रही आकाश में वो गिर जाती है। पृथ्वी पर कोई वस्तु आकाश में रहती नहीं, अधर रहती नहीं, आपको पता है, अधर माने आधार के बिना कुछ रहेगा नहीं। तो वही जो पृथ्वी पर रहकर जो हम सोचते हैं, उसी प्रकार की सोच वहां की, तो मैं सोचती रहती थी कि ये सूर्य ऐसे तो गिर क्यों नहीं जाता है, चंद्रमा वहां पर आकाश में तो गिर क्यों नहीं जाता है, और पृथ्वी भी ऐसे वहां पर है। अगर आपने कहा कि पृथ्वी ऐसे आकाश में है तो वो गिर क्यों नहीं जाती है, अब अंतर्यामी, शासकः, अब सूर्य को सूर्य के स्थान पर रखने वाले वो ईश्वर है, और वो सूर्य जो है वो भी एक स्थान पर स्थिर नहीं है, वो भी जो हमारी चक्राकार, जो हमारी निहारिका जो गैलेक्सी जो है, वो गैलेक्सी के केंद्र में वो भी क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है सूर्य। सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह, इस सबको अपने स्थान में रखने वाले कौन है, सर्वेश्वर है, वो सर्व का शासन करते हैं। सूर्य की कितनी गति है, चंद्र की कितनी गति है, पृथ्वी की कितनी गति है, ये वृक्ष है, तो ये वृक्ष जो है कितने वर्षों में वो परिपक्व हो जाएगा, कितने वर्षों में उसके ऊपर पुष्प बैठेंगे, कितने वर्षों में उनके ऊपर फल बैठेंगे, इस सबका जो शासन, इसलिए वो तैतृय उपनिषद में देखिए, तैतृय उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा ना, ईशात्मात्मा तत्पवते धीशोदे सूर्य, इसके भय से ही ये सूर्य उदित होता है, तो भय मानी शासन है वहां। सर्वेश्वर, सर्व मानी क्या, सर्व, जड़ चेतन चर अचर सबका शासन करने वाले जो है उसे ईश्वर है, सर्वेश्वर है, एषः सर्वज्ञ है। तो शासन कैसे करते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति, सर्वज्ञ है। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने क्या है, शब्द है हमारे पास, अर्थ क्या है उसका, सामने बहुत सुंदर,
सर्वज्ञ मानी जहां अविद्या का लेश मात्र। सर्वज्ञ मानी क्या है? सर्वम जानाति कि सर्वज्ञ है, ये तो व्याख्या हो गई। सर्वज्ञता जो है वो क्या है? जहां अविद्या का लेश मात्र नहीं। दूसरा, इसको जानने के लिए कोई विशेष प्रमाण प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। हमें क्या है? आंख से ये पुष्प देखते हैं, कर्णेंद्रिय से शब्द श्रवण करते, मतलब एक एक प्रमाण की प्रवृत्ति करके हम विषय ग्रहण करते हैं, जानते हैं। प्रवृत्ति की आवश्यकता है, प्रमाण प्रवृत्ति के बिना ही तो सब जानते हैं। एषः सर्वज्ञ, एषः प्राज्ञः सर्वज्ञः। देखो हर एक स्थान पर एषः है, क्यों? हमें हमें वो याद दिलाते हैं। एषः प्राज्ञः सर्वेश्वरः, एषः प्राज्ञः सर्वज्ञः, एषः प्राज्ञः अंतर्यामी। देखते अंतर्यामी। एषः योनिः सर्वस्य, यही सबका कारण है। आप सर्व की सर्व का कारण कौन है? ये प्राज्ञ है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं कार्य कार्य नहीं, ये प्राज्ञ जो है सबका कारण। योनिः सर्वस्य, ये सबका कारण है, ठीक है। कारण कैसे है? दो प्रकार के कारण होते हैं, आप समझो। निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण किसको कहते हैं? कुम्हार को निमित्त कारण से, मानी जो सर्जक है, सर्जक को हम निमित्त कारण है। और जो द्रव्य है जिससे ये वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो द्रव्य को उपादान कारण है। कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, मिट्टी है वो उपादान कारण। एषः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः। सर्वज्ञः सर्वांतर्यामी अतः। और निमित्त कारण किसको कहेंगे? आप मुझे कुम्हार कह सकते हो, आप मुझे ड्राइवर कह सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का ज्ञान और उस प्रकार की कुशलता मेरे पास नहीं है। जिसके अंदर घड़े बनाने का ज्ञान है और घड़े बनाने की कुशलता जिसके पास है, उसे हम कुम्हार कहें। वो भी एक व्यक्ति ही है, आप समझो। जैसे आप एक व्यक्ति है, वो भी एक व्यक्ति है, लेकिन उनके ज्ञान और कुशलता की विशेषता के कारण हम उसे कुम्हार कहते हैं। तो जिसके अंदर ये ज्ञान और कुशलता, उसे हम कहेंगे निमित्त। वही कहा एषः सर्वज्ञः सर्वस्य योनिः, ये निमित्त कारण है। समझ, प्रभवाप्ययो हि भूतानां। प्रभव माने उत्पत्ति, अप्यय माने क्या है? क्षय, नाश। सर्वस्य योनिः, सर्व की वो योनि है, कारण है, निमित्त। भूतानां प्रभवाप्ययो हि, भूत सर्व प्रकार के जो भूत है, प्राणी है, वो क्या है? देखो ये दो प्रकार से ले, सर्वस्य योनि ही प्रभवाप्यो ही भूताना, एक वाक्य भी ले सकते हैं, दो वाक्य। आगे आए।
तो सर्वस्य योनि सर्व का कारण है, तो वो तो निमित्त कारण हो गए। तो यही खटपट हमें रहती, अन्य संप्रदाय के साथ यही हमारी खटपट। क्यों? सब कहते हैं कि ईश्वर निमित्त कारण, ईश्वर ने जगत बनाया। फिर वो ईश्वर का नाम उन्होंने अपना अपना रखा, गॉड लिखा है, किसी ने अल्लाह रखा है। सब हर संप्रदाय का ईश्वर का जो माने कि निमित्त कारण जो है, तो अपना अपना नाम। तो वो एक बात तो स्वीकारते हैं ना कि ईश्वर निमित्त कारण, पूर्णतः निमित्त कारण वो नहीं समझते आप। वो मानते हैं कि सर्जन, कि हमारा निमित्त कारण तो क्या है, ज्ञान और शक्ति दोनों, सर्वज्ञ है सर्वशक्तिया। तो उन लोगों को अगर हम पूछेंगे कि आपके भगवान ने ये सब बनाया, किससे बनाया? घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए, वस्त्र बनाना है तो तंतु चाहिए, धूल चाहिए आपको। तो बड़े द्रव्य क्या है जिससे ये सर्जन हुआ? सब एक समान है, शून्य से सबका सर्जन। आउट ऑफ नथिंग गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। कौन ऐसा बदल जाता है? हमारी बुद्धि ऐसी उल्लू है। अब शून्य से अगर सर्जन होगा, समझो ये ठीक से, मिट्टी से घड़ा बनता है तो वो घड़ा मिट्टी का है, माने वो मिट्टी का, हम मिट्टी को हम जानते हैं, मिट्टी का दर्शन होता है आपको। अब शून्य से हुआ है तो शून्य का अनुभव हो रहा है जगत में आपको। क्या आप कह सकते हो ये शून्य है? आप कह सकते हो ये शून्य है, और बहुत बढ़िया से। अगर शून्य से उत्पन्न हुआ तो दीवार भी क्या है? शून्य। आपका मस्तिष्क भी क्या है? शून्य। वेदांत के सिवा अन्य कहीं पर ये उपादान कारण की चर्चा नहीं है। उनके लगता है द्रव्य क्या है, इससे ये सर्जन हुआ, क्योंकि द्रव्य के बिना सर्जन नहीं है। आप समझ, तो वो उपादान कारण कौन है? आपको तो बता दें, एक है सर्वेश्वर है, एक है सर्वज्ञ, वो तो निमित्त कारण है। उपादान कारण क्या है? प्रभवाप्ययो विभूतानां, प्रभव माने प्रभवती अस्मात् इति प्रभव, जिससे ये सबकी, जिससे आपको कोई पंचमी विभक्ति कहते हैं, जिससे ये सबकी उत्पत्ति हुई है और जिसमें ये सब लय, सबका लय होता है। भूतानां प्रभवाप्ययो, सर्वभूतों का ये प्रभव है और अपव्यय। प्रभव मान की जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, जिसमें सबका लय। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी में ही घड़ा था, इसको क्या करेंगे? उपादान। और श्रुति माता स्वयं हमें आध्यात्मिक प्राज्ञता, आदि दैविक ईश्वर से ऐक्य अभेद दर्शा। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो विभूतानाम्। तो प्राज्ञा और ईश्वर दो नहीं है। तो कैसे दो नहीं है? आप समझो, पहले शंकराचार्य है ये पूरा मंत्र में दर्शाया है, बहुत आनंद गिरी महाराज बहुत सुंदर हमें समझाया।
कि ये मंत्र के द्वारा हमें ऐक्य दर्शाए, माने आप ईश्वर से भिन्न है ही नहीं। तो यही चर्चा नाम को भी बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्य। यहाँ पे क्या, ये क्षेत्रज्ञ जो प्राज्ञ जो है वो ही प्राज्ञ और ईश्वर का ऐक्य हमें दर्शाते हैं। वो वाक्य हम ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।